Hello students, how are you today? Today I am going to teach you a new topic that is called difference between gravitational constant that is capital G and gravity that is small g. So we have capital G and small g, and what is the difference between these two? We will study this topic today, and this is the last topic of the chapter that is gravitation. Okay, and बाकी का सारा पार्ट इसमें फिनिश हो गया and we left only numerical part specially related with the gravitational constant and gravity. Okay buddy, then after our this chapter is also finished, then we will do its chapter and internal and external questions, and especially the questions related from the NCERT chapter and exercise. Okay buddy, so we will do now this topic. As you know that we have already sent you a deleted syllabus by the CBSE board. Okay, and in this chapter that is gravitational, we have syllabus that is thrust, pressures, Archimedes principle, and relative density. These topics is deleted by the CBSE board. Now this syllabus is not the part of our teaching, and we left with last topic, that is difference between gravitational constant and gravity. So let's understand this topic. So the first part is that what is the gravitational constant. Okay, so बेटे gravitational constant हमारे पास क्या होता है? Whenever the force of attraction between two objects having a mass m and separated by small distance is called as gravitational constant. Let's see. The first part is it's a definition part only. Gravitational force between two bodies of unit mass separated by unit distance is called gravitational constant. On the other hand, the definitions of gravity: the acceleration produced in a body falling freely under the action of gravitational pull of earth. It means that ये force वो होती है बेटे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो होता है जिसमें क्या होता है, जो दो बॉडीज हो एंड हैविंग अ मास एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उनमें जो फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी होती है जो अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाती है. फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ऊपर से नीचे आया, तो इसको कौन नीचे फोर्स लगाई? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. ओके, सो वी कॉल इट इज ग्रेविटी. ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट. ये पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, क्योंकि फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ बिटवीन डिफरेंट प्लैनेट्स एंड अर्थ बिटवीन सन, तो सब में का ये जो बॉडीज होती हैं, फॉर एग्जांपल मून, प्लैनेट्स, दीज बॉडीज वी कॉल इट इज हेवनली बॉडी. हेवनली बॉडी जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, तो इन बॉडीज में मास भी है, दो बॉडीज भी है एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो उनमें जो फोर्स होगी तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो ये फोर्स वहां लगती है. एक होती है हमारे पास ग्रेविटी, ये ग्रेविटी फोर्स वही है दैट इज अर्थ अप्लाई ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ इट. तो जो भी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको डाउनवर्ड फोर्स लगाती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी. ठीक है, फ्री फॉल जब भी किसी ऑब्जेक्ट का होता है डाउनवर्ड, या फिर वो स्काई डाइव हमारे पास होती है. ठीक है, तो स्काई डाइव में भी जो लोग डाइव करते हैं फ्रॉम द एरोप्लेन, क्योंकि वो दैट पर्सन आल्सो मूव्स डाउनवर्ड, तो ग्रेविटेशनल पुल उसको लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ की तरफ वो डाउनवर्ड को मूव करते हैं. जो फोर्स अर्थ हमारे ऊपर लगाती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी, और जो फोर्स पूरे यूनिवर्स में बिटवीन टू मास सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो ये फोर्स होती है पूरे यूनिवर्स में जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन लगती है. ये फोर्स वो है जो अर्थ लगाती है ऑन द ऑब्जेक्ट्स. ओके, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी. इसको हम स्मॉल जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं. नंबर 2 टॉपिक, सेकंड, द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ. ठीक है, तो जो वैल्यू हमारे पास जी होती है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो अर्थ के चाहे आप नॉर्थ पोल पे चले जाइए, साउथ पोल पे चले जाइए, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एवरी पॉइंट, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आता है? कांस्टेंट, सेम रहता है इसका. बट
the value of g is different at different point on the earth surface. तो बेटे इसकी वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है एट डिफरेंट प्लेस, क्योंकि अर्थ का जो शेप होता है वो भी कंप्लीट स्फेरिकल नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है, इसकी अर्थ की जो ग्रेविटी है एट द पोल, ठीक है, इज मोर एंड एट इक्वेटर इट्स वैल्यू इज लाइटर, कम होती है। क्यों? क्योंकि पोल पे लेट्स सी दिस वन, suppose this is the diagram of earth, then you will notice that yes, ये जो डिस्टेंस है ना नॉर्थ पोल, नॉर्थ एंड साउथ, तो इसका ये वाला डिस्टेंस देखिए, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल एंड लेट्स सी दिस वन डिस्टेंस, ये वाला, दिस इज इक्वेटर लाइन दैट इज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, इक्वेटर लाइन होती है। तो इसके एंड पॉइंट यहाँ पे ग्रेविटी का वैल्यू क्या आएगा, कम होगा, और यहाँ पे ग्रेविटी का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि इसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ग्रेविटी का वैल्यू कम होगा। तो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑन द अदर हैंड द वैल्यू ऑफ जी इज सेम, ओके, एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। थर्ड पॉइंट ऑफ इट इज द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट चेंज विद हाइट एंड डेप्थ। तो अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर हाइट में रॉकेट में बैठकर मूव करते हैं, चाहे ऊपर जाएं चाहे हम उसके डेप्थ में जाएं, अर्थ के जो वैल्यू ऑफ जी होगा दैट इज डज नॉट चेंज, उसकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज वी गो ऑन द हाइट फ्रॉम द सरफेस एंड और वी गो डीप इनटू द अर्थ। चाहे हम अर्थ से ऊपर की तरफ मूव करते हैं देन ग्रेविटी का वैल्यू कम होने लगता है, क्योंकि अर्थ और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स कम होगी। एंड ऑल्सो अगर हम अर्थ के सेंटर में कोई टनल बना दें, ठीक है, कोई सुरंग बना दें, अगर उसके अंदर जाते हैं देन अगेन द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी इज मैक्सिमम कहाँ पे होती है, ऑन द सरफेस। अगर हम सरफेस के ऊपर जाएं तब भी ग्रेविटी डिक्रीज होगा, सरफेस के डाउनवर्ड जाए तब भी ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होगा, और अर्थ के सेंटर पे जाते समय अर्थ के सेंटर पे इस ग्रेविटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। जैसे हम स्पेस में चले जाते हैं बेटे उस तभी हमारे पास ग्रेविटी का वैल्यू कितना आ जाता है, जीरो, जिसको हम बोल देते हैं इट्स अ प्लेस वेयर दैट इज फ्री फ्रॉम द ग्रेविटी, ओके। तो स्पेस में इसका ग्रेविटी का वैल्यू जीरो हो जाता है एंड आल्सो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। So let's see the next point. The value of G is not zero at the center of the earth. जो वैल्यू होती है बेटे कैपिटल G की, उसकी वैल्यू अर्थ के सेंटर पे जीरो नहीं है, बट द वैल्यू ऑफ G at the center of the earth is zero. जैसे मैंने अभी बताया, at the center of the earth the value of G is zero and value of G on the space is also zero. Fifth point is the value of G is same throughout the universe. The value of G is same throughout the universe. तो मतलब अगर G का वैल्यू, अगर आप कहते हो कि मैं मून के सरफेस पे जाके मेजर करूं सर तब कितना वैल्यू G का आएगा, तब भी वैल्यू आपका G का सेम आएगा। अगर आप किसी जुपिटर पे प्लैनेट पे जाते हो, जहाँ डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाओगे तब भी आपके वैल्यू जो G का होगा वो सेम होगा। Why? Because this is universal constant और इसकी वैल्यू कभी भी चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? वैल्यू ऑफ G इज 6.673 into 10 to power minus 11 Newton meter square kg inverse square. So this is the value of the capital G. Okay, and let's see the part of gravity. The value of G is different on moon, planet and on earth. अब हमको पता है बेटे जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी होती है वो डिपेंड करता है ऑन द वेट ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ हमारे ऊपर ग्रेविटी लगा रही है तो अर्थ का मास कितना होगा और जितना हमारा मास होगा उसके अकॉर्डिंगली होगा। हमें पता है मून का मास कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ, तो अर्थ के ऊपर के ग्रेविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटी ऑन मून। तो ऐसे ही जो प्लैनेट्स होंगे जिनका मास अर्थ से ज्यादा होगा वहां पे ग्रेविटी का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिनके ऊपर प्लैनेट्स जिनका मास अर्थ से छोटा होगा, कम होगा, वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू भी स्मॉल होगी। So the value of G is different on moon, planets and on the surface of sun. और sun जो होता है that is maximum mass, उस पे ग्रेविटी का होती है।
द वैल्यू ऑफ जी इज, तो ग्रेविटी का वैल्यू आपने याद रखना है, वैल्यू कितना होता है बेटे 9.8 मीटर सेकेंड पर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जनरली कम्स इन 5 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, 5 या फिर 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है. एंड दिस इज द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है बेटे, तो आपने इस टॉपिक को अपनी कॉपीज के ऊपर नोट भी करना है और उसको याद भी करना है. तो बेटे नेक्स्ट वीक शायद हम इसका आपको टेस्ट रख सकते हैं 9th क्लास में. तो ग्रेविटेशनल चैप्टर्स हमारा फिनिश हो चुका है. अब हमने इसके करने हैं न्यूमेरिकल एंड एक्सरसाइज पार्ट. तो यू ऑल हैव टू डू इट ऑन योर फेयर कॉपीज. ओके बेटे, थैंक यू.